मेरा नाम राजबाला है। मैं हरियाणा से आई हूँ, रहती हूँ दिल्ली में। मैं 2007 में दिल्ली आई थी। मेरा एक लड़का था, वो ख़त्म हो गया था। मेरे भाई अरले का आए थे यहाँ पे, ठीक है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक यहीं जॉब कर रही है, एक लंदन गई हुई है। तो ये भी तो मेरे बच्चे हैं, जो ये बच्चे इतने वो कर रहे, सरकार सुनना रही, बहरी गूंगी है। इन्हें सुनना चाहिए ना। सब कुछ खत्म कर दिया इनने, सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे कम से कम पढ़ाई ने तो बचा ले। जैसे कि जीएसटी लगा दी, सब कुछ बेच खाया। जो गरीब आदमी उसके लिए खाने के लिए चोरी करता, उसको तो मार दे पीट पीट कर। और ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडानी, ये इतने अरबा खरबा रुपए लूट कर न चले गए। इन पर जोर ना चलता इनका। अब ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये पढ़ाई के वो मांग रहे हैं, पढ़ाई के लिए तो बोल रहे हैं। अब भाई हमें पढ़ाई वो करना चाहिए। हाँ, मेलेडी वाई खुआ देगा। हाँ, हमने सारा दे रहा है भाई। मैं सारे समाचार देखूं। जब मेरे बच्चे यहाँ हैं तो मैं घर में कैसे बैठूंगी? मैं भी तो इनका सपोर्ट करूंगी। पानी लेकर आई, मैं बिस्किट लेकर आई, मेरे बालक यहाँ, तो मैं घर में क्या करूँगी? कल जो बच्चों पे लाठियाँ चली और जो बच्चों के साथ हुआ, गलत है। ये कति गलत है। इतना तो अंग्रेजा ने भी ना करा, ना लूटा जितना इनने लूट लिया। राम मंदिर इनने लूट लिया, राम राम करे जाएंगे हैं। अरे राम मंदिर लूट लिया, हर चीज बेच दी, सब प्राइवेट कर दी। फौजिया की 4 साल की कर ली, 24 साल का बालक नू बता, वो रिटायर होकर जगह क्या करेगा? उग्रवादी बनेगा ना वो। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना पढ़ाई होगी, ना शादी होगी, ना बालक होंगे। जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे? हैं, पीछे होंगे ना। अपने देश ने खुद पीछे, अपने बच्चों पर लाठियाँ। चीन इतनी अंदर घुस गया, रोक लेना इतना हिम्मत आड़ा है। हांडा बिना बुलाए चला जाए, आज वहाँ जा रहा है, आज वहाँ जा रहा है। कोई मतलब है? यो जो काम अच्छा करेगा, भगत सिंह और बाबा साहब, सुखदेव, गुरु सिंह बे करके गए अच्छा काम, आज भी रो रहे हैं ना। उनके लिए जो ऐसा करे तो इनके लिए भी करे ना। लेकिन गलत कर रहे, कति गलत, गंदी सरकार है। अपने अपने का भरे जाओ है, वो तो कुछ है ना अपना, वो तो दर्द जान है ना। जब अपनी उंगली कटेगी ना, जब भी पता चलेगा मेरा कितना दर्द है। ये उसके बालक थोड़ी हैं जो ये रो रहे हैं, इनका मार रहे हैं। छोरियां नहीं ये बकसते ना, छोरा नहीं ये बकसते ना। बता, कोई मतलब है? यो है गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चों की मांग जायज है, कति गलत नहीं है, माननी चाहिए। तानाशाही है बिल्कुल, कति। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये सारे तानाशाही है। बच्चों 20 दिन हो गया ये अपना ये प्रोटेस्ट का, लेकिन 20 दिन से सरकार कहाँ सोई हुई है? प्रोटेस्ट हो रहा है, मिलने के लिए उन्हें मिलने के लिए भी टाइम नहीं है। ये बताइए आप को लगता है कि प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन क्या उससे कोई चेंज आ पाएगा? लगता है आपको? बात चेंज की नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है। अगर मैं कोई चोरी करूं तो मुझे उसके जिम्मेदार तो ठहराया जाएगा ना कि आप चोर हो। तो मोदी चोर हैं और ये पेपर लीकर हैं, तो हम इनको एक्नॉलेज करवा रहे हैं। मान ले कोई दूसरा लाएं उसकी जगह। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक्नॉलेजिंग इट। आप जब तक रियलाइज़ नहीं करोगे कि कोई प्रॉब्लम है, सरकार ने तो पेपर लीक ही मना कर दिया था। कह रहे थे कि इतने सवाल लीक हुए हैं, इसको पेपर लीक नहीं कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी राइट नाउ? मैं अभी रामजस कॉलेज का छात्र हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा यहाँ क्या काम है? मैं तो ऑलरेडी कॉलेज में हूँ, पर मेरे छोटे भाई बहन, उनके दोस्त सहपाठी वो पेपर देंगे, उनको दिक्कतें आएंगी आगे। अच्छा, इसके बावजूद भी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं जो चेंज होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मतलब एक बेटर फ्यूचर बच्चों को मिल सके? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी नीट का आप देख लीजिए, कितने बच्चे लिख के गए हैं कि मैं मम्मी पापा मैं दोबारा नीट नहीं दे सकता। पेरेंट्स ने कोशिश की कि बच्चों से खबर छिपा दें कि नीट दोबारा हो रहा है। मैंने सुनने में मेरे एक दोस्त के फिर कोचिंग से फ़ोन आ गया कि पेपर दोबारा होगा, वो बच्ची ने फांसी खा ली। अब इनके खुद के बच्चे हैं नहीं, ये रंडवे मरेंगे साले सारे। अब जिनके बच्चे हैं उनको उस माँ का दर्द कौन जाने जिसका बच्चा चला गया, उस बाप का दर्द कौन जानेगा जो इतनी उम्र कमा गया, किस लिए कमाया? अपने बच्चों के लिए कमाया और वो चले गए। ये मार के हमें खुश थोड़ी है इतना। मेरे दोस्त के पापा पुलिस ऑफिसर हैं, वो घर आके रो रहे थे कि कैसा हाल है बच्चों का। मतलब आपको लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे कुछ तो बर्बरता भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही ऐसे हैं,
अभी वीडियो आई हाल ही में, मैंने कल देखा है कि पुलिस वाले जानबूझकर डंडा एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे मार रहे हैं पीछे से। ऐसे उन्हें आप हटाओगे वहाँ से, और वो हंस रहे हैं बाद में वहीं पे। पुलिस वाले मिडल फिंगर्स दिखा के जा रहे हैं। ये मेरे सामने की बात है, आंसू गैस का गोला आया है, बच्चे रो रहे हैं, सफोकेट कर रहे हैं, पुलिस वाले हंस रहे हैं। आप आए थे कल? हाँ, मैं कल आया था। न्यूज़ चैनल में अब भी ये चलाया जा रहा है कि पहले बच्चों ने गाड़ियाँ तोड़ी या बच्चों ने पत्थर मारे। वीडियो नहीं सर, बयाकत वीडियोस हैं कि साफ साफ फौजी लोग जो सीआरपीएफ के हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स है, वो तोड़ रहे हैं। वो तोड़, आप एक बात बताइए, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिखा है अब तक? आप कितने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसके हाथ में डंडा हो? डंडे तो इनके हाथ में, हम गाड़ियाँ कहाँ से तोड़ देंगे? इन्होंने नेम प्लेट भी नहीं थी किसी की भी। बहुत से ऐसे पुलिस वाले थे जिनकी नेम प्लेट भी नहीं थी, और बहुतों की तो वो यूनिफॉर्म होती है ना, वो भी नहीं थी, बिना यूनिफॉर्म के मार रहे थे। कल मैं भी आया था, हम भी पिटे हैं कल। पर अब इन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी के लिए किसे कहेंगे हम? मैम, ये तो सरकार जब तक अपनी तानाशाही चलाएगी जब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा जब तक ऐसे ही रहेगा। ये तो बात घुमा दी जाती है कि सरकार को पता नहीं है। एक कॉमेडियन ने जोक मारा, एक दिन नहीं लगा था, सब अंदर कर दिए थे इन्होंने, पूरे देश में बात चल पड़ी। तो अब 21 दिन हो गए, ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं पता है। इंटरनेशनल मीडिया बाहर बात कर रही है कि यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ अंजना ओम कश्यप क्या कर रही है कि मेलोडी में इतना मीठा है, मोदी जी घूम आए उनके साथ। मोदी जी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ बिजनेस लेडी, और मेरे साथ 10 लोग आए हैं, दे आर ऑल्सो इन बिजनेस। क्या मोदी जी को इतनी बड़ी प्रोटेस्ट नहीं दिख रही? अगर वो बिजी हैं, वो अपने प्राइवेट जेट में भी बैठकर वो 2 लाइन्स एटलीस्ट इन बच्चों के लिए, भाई आप पीएम हो, आप देश के लीडर हो, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर मनमोहन सिंह को प्रेजेंट, कहते फ्यूचर थे है नहीं है मैम, आई डोंट नो, कि ही इज नॉट फ्यूचर, ये पक्का है। अब वो चोरी करके वोट टॉकिंग अबाउट किड्स। या हाँ, किड्स आर फ्यूचर ऑब्वियसली, बट दिस पीएम इज नॉट फ्यूचर। एटलीस्ट उनको इतनी अकाउंटेबिलिटी बनती थी कि यहाँ पर इतनी जनता है, इतने बच्चे हैं, हम जैसे बिजनेसमैन, और इतने मैंने बुजुर्ग लोगों को देखा जो अपने शायद पोते पोतियों के लिए यहाँ पर आज लड़ने आए हैं। तो क्या पीएम को इतना भी नहीं बनता कि एटलीस्ट एक छोटा सा स्टेटमेंट वो वीडियो रिकॉर्ड करके इन बच्चों के लिए, चाहे उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में, पैसे मांगने आना हो ही नहीं, ये आ जाएंगे कोविड में, आ जाएंगे कि भाइयों बहनों मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, पीएम केयर्स फंड में पैसे डाल दो। फिर जब सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी लेता है कि उस पैसे का हिसाब दो, तो मोदी क्या बोलता है कि मेरा पर्सनल अकाउंट है। उसने पीएम का नेशनल चैनल यूज़ करके डीडी न्यूज़ पे आके उसने बोला है कि भाइयों बहनों मेरा देश परेशान हो रहा है, पैसे की कमी है। आप जैसे, हम छोड़ो, जो ऑटो रिक्शा चलाते उन्होंने भी दिया है कि देश बच जाए, और हिसाब लेने के टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट का हिसाब नहीं होता है। हमने एक खबर पढ़ी कि प्रधानमंत्री को संसद भवन से सुरक्षित निकाल लिया गया। देखिए, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। आपने इनके हाथ में कलम देखी होगी, तलवार नहीं देखी होगी, किसी के हाथ में लाठी डंडा नहीं देखा होगा, किसी के हाथ में पत्थर नहीं देखा होगा। जो आदमी अपने अधिकार की बात कर रहा है वो आपके लिए इंटरनेशनल हो गया। मैंने देखा कि कुछ वीडियो पर जो लोग लाठियाँ चला रहे थे उनके पास वर्दी नहीं थी। जब स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि आप हो कौन, तो उन्होंने एक स्टूडेंट के सर पर लाठी मारी, इसका सर फूट गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ इस देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई कहते हैं जिसको, जब उस सूचना अधिकार पूछने पर उसके लाठी मार दी जाए तो अधिकार भी खत्म कर दीजिए। ये सरकार तानाशाह हो चुकी है, और तानाशाही जब जब होती है, जब जब तानाशाही चरम पर होती है, तो उसका इलाज जनता करती है। और समूचे भारत में जनता इन लोगों को देख चुकी है। आप जंतर मंतर कवर कर रहे हैं, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर आप मध्य प्रदेश में जाकर के देखें, लोग अपने जंगल बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए वो नदी के अंदर फांसी लगाने की तैयारी, 19 दिन से वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। छोटे बच्चे भी आए थे 10-12 साल के, उनको भी मारा, और यहाँ पे भी मारा। आप जैसी महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, उनका ये सब शोल्डर पे मारा, पूरा छिला पड़ा। लीगली तो अलाउड ही नहीं है कि एक मेल पुलिस ऑफिसर फीमेल पे किसी पे हाथ उठाए। चाहते थे कि बच्चे भी इन पे हाथ उठाएं उल्टा, ताकि ये उन पे केस फाइल कर सके, ताकि वो उनको एंटी नेशनल, आतंकवादी सब चीज़ों का टैग दे सके। बस ये लोगों ने लाठी चार्ज इसीलिए ही करी है। अगर बच्चे इनको मारने लग जाते तो ये बच्चों से ज़्यादा तो नहीं थे, बच्चे 2 लाख थे, ये लोग 2000 होंगे, 3000 होंगे, 4000 होंगे मैक्स। बट अगर बच्चे इन पे हाथ उठा देते तो वो लोग एंटी नेशनल, टेररिस्ट, सब कुछ वही हो जाते सबसे। और ये मुद्दा स्टूडेंट्स का नहीं है, ये हर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन का है। ये स्टूडेंट्स का तो मुद्दा है ही, लेकिन ये मुद्दा जेनजीज का भी है, ये आगे वाली जनरेशन का भी है।
अल्फा का भी है। जिन माँ बापों ने लोन लिया है, जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिया है, जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए लोन लिया है, वो कहाँ जाएंगे? वो सरकार के पास ही तो जाएंगे। आप इतना इतना टैक्स ले रहे हो, क्या आप रोड बना के दे रहे हो? आप क्या रोड बना रहे हो? आप बारिश होते ही वो रोड टूट जाती है, नीचे गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। क्या है ये? और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फंडेड हैं, हम लोग यहाँ पे पैसे दे के आए हुए हैं। मेरी मम्मी है यहाँ पे इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पे पैसे लेके आए हुए हैं यार, कैसी बात है?